हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज पराग परिक लॉन्ग टर्म के साथ एसबीआई फोकस्ड इक्विटी का कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहूँगा। ऑन रिक्वेस्ट कंपैरेटिव एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर कमेंटिंग। दोनों फंड ही मल्टी कैप कैटेगरी में आता है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी है, वो पहले समझना होगा। पराग परिक में 65% इंडियन इक्विटी है, 30% अराउंड इंटरनेशनल इक्विटी है। एसबीआई फोकस में 90% इक्विटी है, इंडियन इक्विटी। तो ये इंटरनेशनल इक्विटी के एक्सपोजर के साथ फंड का नेचर चेंज हो जाता है। अगर आप टॉप होल्डिंग चेक करोगे तो आपको दिखेगा अमेजन में पराग प्रतीक का 8.5% इन्वेस्टमेंट है, अल्फाबेट में 7%, फेसबुक में 6%, सुजुकी जापान का सुजुकी 4% अराउंड, माइक्रोसॉफ्ट में यूएस का टेक्नोलॉजी कंपनी 3% अराउंड इन्वेस्टमेंट है। एसबीआई फोकस का भी इंटरनेशनल एक्सपोजर है, 7% अल्फाबेट में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये फोकस कैटेगरी से भी बिलोंग करता है। फोकस कैटेगरी जो होता है उधर आप मैक्सिमम 30 स्टॉक रख सकते हो पोर्टफोलियो में, एंड 65% ऑफ योर टोटल कैपिटल उसी में ही होना चाहिए। सो दोनों फंड का नेचर तो बिल्कुल डिफरेंट है। सो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। पहले तो दोनों फंड के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लूँगा, फिर डिफरेंट एंगल से दोनों फंड का नेचर, कॉमन डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है, मार्केट बिहेवियर क्या है, वो समझने की कोशिश करूँगा। तो शुरू में फंड वर्सेस फंड, फिर फंड वर्सेस उसका बेंचमार्क। सो देखते हैं पराग परिक वर्सेस एसबीआई फोकस। 1 ईयर का चार्ट अगर आप लेते हो तो पहले तो एसबीआई फोकस बेटर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर मार्केट गिरने के बाद पराग परिक का परफॉर्मेंस बेटर हुआ। अगर आप 3 ईयर का चार्ट लेते हो तो वही सिग्नल आएगा, एसबीआई फोकस ठीक ठाक ही चल रहा था। 5 ईयर का चार्ट अगर आप देखोगे तो वही देखोगे, मार्केट गिरने के बाद लास्ट 1 ईयर में पराग परिक के परफॉर्मेंस में कुछ डिफरेंस है, बेटर हुआ। क्यों है बेटर हुआ, उसका कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो क्विकली बेंचमार्क एनालिसिस करके फिर रिटर्न और रिस्क दोनों को ही चेक करेंगे। पराग परिक के बेंचमार्क जो है निफ्टी 500 TRI, ये एनएससी का बेंचमार्क है। मल्टी कैप फंड इसको फॉलो करते हैं। 1 ईयर, 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। आप देख लेते हैं एसबीआई फोकस को। एसबीआई फोकस का डिफरेंट बेंचमार्क है। ये बीएससी का 500 TRI को यूज करता है बेंचमार्क की तरह। ये भी 500 स्टॉकों का ही बेंचमार्क है। रिस्क कैटेगरी सेम ही आता है, तो लेकिन फिर भी दोनों का बेंचमार्क डिफर कर गया। तो बेंचमार्क कंपैरिजन कर लेते हैं, निफ्टी 500 वर्सेस बीएससी 500। निफ्टी 500 एनएससी का 500 स्टॉकों का बेंचमार्क है, बीएससी 500 बीएससी का 500 स्टॉक का बेंचमार्क है। दोनों में ही 500 स्टॉक है, रिस्क कैटेगरी सेम ही है। रिटर्न भी 10 ईयर्स का चार्ट में अगर आप देखोगे तो रिटर्न भी सेम ही आ रहा है। बेंचमार्क का रिटर्न तो सेम आ रहा है कि, लेकिन फंड का रिटर्न क्या सेम आ रहा है, तो देखते हैं रिटर्न एनालिसिस। रिटर्न एनालिसिस अगर आप देखोगे तो 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर में पराग परिक क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है। एसबीआई फोकस तो कैटेगरी को बीट कर रहा है, कैटेगरी का साथ चल रहा है, कैटेगरी को बीट कर रहा है, लेकिन पराग परिक ने स्पेशली 1 ईयर में देखो बेंचमार्क नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, 16.5% रिटर्न दे रहा है। लेकिन ज़्यादा रिटर्न देने के लिए आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा। ज़्यादा रिस्क लेने से फंड वोलेटाइल हो जाएगा। वो सब चेक करते हैं रिस्क रेशियो में। पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, पराग परिक 4,500 करोड़ का फंड है। एसबीआई उससे दुगना साइज है, 10,250 करोड़ का फंड है। पराग परिक को मैनेज करते हैं राजीव ठक्कर जी के साथ राज मेहता एंड रौनक जी। एसबीआई फोकस को मैनेज करते हैं श्रीनिवासन जी। बेंचमार्क दोनों का सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। पराग परिक निफ्टी 500 को बेंचमार्क की तरह मानता है, एसबीआई फोकस बीएससी का 500 TRI को बेंचमार्क की तरह मानता है। वैल्यू रिसर्च ने दोनों फंड को ही 5 स्टार रैंक दिया है। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे तो दोनों का एक्सपेंस रेशियो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेंस रेशियो है। टर्नओवर देखो आप, टर्नओवर पराग परिक के टर्नओवर है 7%। ये 31 अगस्त का डेटा है। डेटा में कुछ चेंज जरूर आएगा। सेबी का न्यू मल्टी कैप फंड के रूल के ऊपर कुछ चेंजेस आया है, उसके लिए मेरा वीडियो है, आप जाकर वो देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दे दूंगा। उसमें पराग परिक के फंड मैनेजर राजीव ठक्कर जी का भी बाइट है, आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा पोर्टफोलियो एनालिसिस देखते हैं, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन को समझते हैं दोनों फंड के एक साथ। नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से अगर आप देखते हो तो पराग परिक के पास 21 स्टॉक है, एसबीआई फोकस के पास भी 26 स्टॉक है। कैटेगरी से दोनों ही फोकस स्ट्रेटेजी लेके चल रहा है। टॉप 5, टॉप 10 अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपोजर आपको दिखेगा। नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से एंड टॉप 5, टॉप 10 एलोकेशन के हिसाब से दोनों फंड ही कैटेगरी के आसपास चल रहा है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो है नहीं। लेकिन पराग परिक के पास इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर है, वो फंड का नेचर ही चेंज कर देता है। इसमें कुछ जायंट कैप है जैसे अमेजन, अल्फाबेट, फेसबुक जैसा। तो जायंट कैप लेने से क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो को वोलेटिलिटी कम हो जाएगा। तो ये एक न्यू स्ट्रेटेजी है, इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक न्यू स्ट्रेटेजी है। इसका इम्पैक्ट समझने के लिए हम बाद में 100% यूएस एक्सपोजर वाली फंड के साथ दोनों फंड को एक साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले रिस्क रेशियोज को पहले चेक कर लेते हैं, कौन सा फंड ज़्यादा एग्रेसिव है, कौन सा फंड के वोलेटिलिटी कम है। पहले देखते हैं मीन
मीन यानी एवरेज रिटर्न, इधर पारंपरिक आगे कैटेगरी से दोनों ही बेटर है। एच डी और बीटा ये इंडिकेट करता है वोलेटिलिटी को, इधर लोअर इज बेटर होता है। इन्वेस्टर का मानना है अगर आपका फंड रिटर्न सेम दे रहा है, मीन अगर सेम आ रहा है, तो लोअर वोलेटिलिटी वाला फंड आपको चूज करना चाहिए। तो पारंपरिक ने विथ लोअर वोलेटिलिटी, लोअर एसडी और बीटा आपको हायर मीन दे रहा है। आप चेक करते हैं साफ और अल्फा को, इधर हायर इज बेटर होता है। साफ कहता है आपका फंड रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है। हायर इज बेटर तो पारंपरिक आगे, एसबीआई फोकस का भी कैटेगरी से बेटर ही डेटा आ रहा है। अल्फा देखते हैं, अल्फा कहता है अगर इंडेक्स बेंचमार्क जो है वो जीरो रिटर्न देगा, आपका फंड कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है। पारंपरिक आगे, एसबीआई फोकस का भी कैटेगरी से बेटर रिजल्ट आ रहा है। तो कैटेगरी को तो छोड़ ही दो, कैटेगरी तो नेगेटिव वैल्यू में रन कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली पारंपरिक बेटर कर रहा है। दोनों फंड के पास सिमिलर काइंड ऑफ बेंचमार्क है, टॉप 5 टॉप 10 में सिमिलर काइंड ऑफ एलोकेशन है। फिर भी इंटरनेशनल एक्सपोजर फंड का नेचर चेंज कर देता है। आपको जब पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो आपको ये चीज दिमाग में रखना होगा। इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत जरूरी है। उसके ऊपर वैल्यू रिसर्च का एक स्टडी भी है, इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक रिपोर्टिंग भी आया था, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। डिफरेंट एसेट क्लास के ऊपर आपका पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई होना चाहिए। ओनली 2-3 इक्विटी टॉप कैटेगरी फंड लेके एक पोर्टफोलियो आप बिल्ड नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, डिफरेंट एसेट क्लास एक्सपोजर लेना होता है, ना कि टॉप रैंक 2-3 इक्विटी ओनली इक्विटी फंड। सो पारंपरिक के साथ आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है, लेकिन फिर भी देखते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कौन सा फंड कितना एलोकेट किया है। सो लार्ज कैप में दोनों फंड सिमिलर काइंड ऑफ परसेंटेज ऑफ एलोकेशन लेके चल रहा है, कैटेगरी से दोनों ही कम लार्ज कैप लेके चल रहा है। लेकिन मिड एंड स्मॉल को एक साथ देखो, दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ मिड एंड स्मॉल मिला के सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपोजर लेके चल रहा है। लेकिन फिर भी पारंपरिक के पास लोअर बीटा है। वो कैसे? पारंपरिक के पास हायर जायंट कैप एक्सपोजर है। जायंट कैप में एचडी और बीटा यानी वोलेटिलिटी कम होता है, इसीलिए आपके पोर्टफोलियो को वोलेटिलिटी भी कम हो जाएगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये 31 अगस्त का डेटा है। डेटा में बहुत कुछ चेंज आने वाला है। स्मॉल कैप एलोकेशन 13% एंड 5%, इसको 25% अगर होना है। लार्ज कैप अगर सेल करना है तो टर्नओवर रेशियो, एक्सपेंस रेशियो सब कुछ बढ़ने वाला है, तो फ्यूचर में उसको ट्रैक करना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन पारंपरिक में जो फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर है वो फंड के अंदर क्या चेंज ला रहा है उसको पहले देख लेते हैं। अगर आप 1 ईयर का चार्ट लेते हो पारंपरिक और एसबीआई के कंपैरिजन का चार्ट, तो 1 ईयर में मार्केट गिरने के बाद पारंपरिक का बेटर परफॉर्मेंस। अभी एक काम करते हैं, निप्पन इंडिया यूएस अपॉर्चुनिटी फंड जो 100% इंटरनेशनल इक्विटी यूएस में इन्वेस्ट होता है, यूएस अपॉर्चुनिटी फंड, उसको ओवरलैप करते हैं 1 ईयर चार्ट में। सो आपको क्लियरली दिख रहा है पारंपरिक एंड यूएस अपॉर्चुनिटी जो ब्लू एंड पिंक है वो साथ साथ चल रहा है, सेम काइंड ऑफ बिहेवियर दिखा रहा है। लेकिन एसबीआई फोकस जो गोल्डन लाइन है उसके पास उतना यूएस एक्सपोजर नहीं है, इसीलिए वो फंड पीछे रह गया। अगर आप 5 ईयर का चार्ट लेते हो तो वही दिखेगा, निप्पन इंडिया यूएस अपॉर्चुनिटी फंड जब बेटर परफॉर्म किया है, पारंपरिक के परफॉर्मेंस में सुधार आया है। तो अभी सम अप करते हैं, दोनों फंड पारंपरिक एंड एसबीआई फोकस दोनों ही मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। दोनों का ही लार्ज कैप एक्सपोजर सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपोजर है, लेकिन फिर भी फॉरेन इक्विटी जायंट कैप के इन्वेस्टमेंट एलोकेशन के कारण पारंपरिक के पास लोअर बीटा है, लोअर वोलेटिलिटी है। दोनों फंड के पास सिमिलर काइंड ऑफ बेंचमार्क है, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न डिलीवर नहीं कर पा रहा है। इसके कारण है इंटरनेशनल एक्सपोजर। पारंपरिक के पास हायर इंटरनेशनल एक्सपोजर है, सो वर्ल्ड मार्केट के परफॉर्मेंस के झलक इधर दिखेगा। सो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।